हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 24 वर्ड अरेंजमेंट की बात करेंगे। अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि मतलब जब लेटर्स या डिजिट्स आप किसी भी अरेंजमेंट में रिपीट होते हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कंडीशन है व्हेन लेटर्स एंड डिजिट्स आर रिपीटेड। तो सपोज दैट हमने क्या किया है कि एक नंबर ले लिया है, एक वर्ड ले लिया, मतलब ए बी बी एंड आ सी सी सी। ये एक वर्ड है जिसको हमें अरेंज करना है और इनका अरेंजमेंट का कितने केस पॉसिबल हैं उसके बारे में बात करनी है। ठीक है ना? अब जैसे कि हम लोग को डिजिट जो थे या लेटर्स जो थे वो रिपीट नहीं होते थे, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 लेटर्स हैं, तो 8 लेटर्स का जो अरेंजमेंट होता था जनरली हम लोग क्या करते थे, उसे 8 लेटर्स के अरेंजमेंट को 8 फैक्टोरियल लिखते थे। ठीक है ना? लेकिन अब जैसे कि यहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो मुझे नहीं आइडिया है कि अभी इसके कितने अरेंजमेंट होंगे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट अरेंजमेंट ऑफ दिस, लेट यहाँ पे लिख देते हैं अरेंजमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स। अरेंजमेंट की वैल्यू है बेटा, अरेंजमेंट की वैल्यू क्या है? एक्स। तो अब बात करेंगे कि हम इसका एक अरेंजमेंट देखते हैं। भाई इसमें अरेंजमेंट किया हम लोगों ने, तो लेट इसका एक पार्ट है वन ऑफ द अरेंजमेंट, वन ऑफ द अरेंजमेंट इज, इसका कोई एक अरेंजमेंट होगा ए बी सी। ये हम लोगों ने एक अरेंजमेंट मान लिया कि भाई इसका एक अरेंजमेंट इस टाइप से रहा होगा। ठीक है? क्योंकि हो सकता है भाई, क्योंकि सबकी पोजीशन इधर उधर इंटरचेंज तो होगी। तो ये इसका एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, मतलब ये एक्स का एक पार्ट है। ठीक है ना भाई? क्योंकि एक अरेंजमेंट हमने इसको मान लिया। अगर यहीं पर अगर बात की जाती कि भाई ये जो अरेंजमेंट है जिसका एक पार्ट है, इफ़ ए आर, अगर ए की पोजीशन A1 A2 एंड A3 होती, अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो इसका जो अरेंजमेंट होता, ये जो अरेंजमेंट हमने लिखा है, ये जो अरेंजमेंट लिखा है, ये कुछ ऐसा होता A1 A2 B A3 B C। ऐसा हो सकता था कि अगर ए की वैल्यू ऐसी होती तो। ठीक है ना? लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता था कि हम ए की जगह पर A1 A2 A3 लिखे हैं, तो हमने ए की जगह पर हम A3 लिख देते या A1 लिखते, और इसकी जगह पे A3 लिखते, B A2 हो सकता था, B CC हो जाता। ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि ए की जो चेंजेज है, ए को जो हम चेंज कर रहे हैं वो कैसे चेंज करें बेटा? ए की जगह पर A1 A2 A3 लगा दें। तो हो सकता था कि फर्स्ट ए की जगह पे हमने A1 लगाया, सेकंड ए की जगह A2, थर्ड ए की जगह A3 लगाया। ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट ए की जगह हम लोगों ने A2 लगाया होता, इसकी जगह A1 लगाया होता और इसकी जगह A3 लगाया होता। ये सारे के सारे अरेंजमेंट इसी के एक सब पार्ट हैं। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है या फर्स्ट अरेंजमेंट है, उसके ही ये सारे के सारे सब पार्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो केसेज हैं A1 A2 A3 की जो बात कर रहे हैं, वो कितने टाइप से हो सकता है। क्योंकि भाई देखो, A1 A2 A3 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो A1 A2 A3 का आपस में इंटरचेंज होना, A1 A2 A3 का आपस में इंटरचेंज होना, ये होता है फैक्टोरियल 3। ठीक है? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि अगर ये डिफरेंट होते, तो हमारे पास जो केसेज बनते, किसी भी एक अरेंजमेंट का, एक अरेंजमेंट है बेटा, ये एक अरेंजमेंट है ना, उस अरेंजमेंट के कितने पार्ट्स और हो जाते? फैक्टोरियल 3 पार्ट्स और हो जाते। मीन्स हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास A B C इसके अगर अरेंजमेंट x हैं, तो A1 A2 A3 B C
कि कितने अरेंजमेंट हो सकते थे। देखिए एक्स का एक हिस्सा हमने ये लिया था, तो किसी एक अरेंजमेंट के फैक्टोरियल 3 वेज एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो टोटल एक्स अरेंजमेंट्स हैं, टोटल एक्स अरेंजमेंट है, तो एक्स अरेंजमेंट कितने टाइम्स मूव कर जाएगा। कोई एक अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 टाइम्स मूव करता है, तो एक्स अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 टाइम्स इंटू एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि कोई एक अरेंजमेंट अगर 6 टाइम, फैक्टोरियल 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 6 टाइम मूव कर रहा है, तो एक्स अरेंजमेंट है, टोटल अरेंजमेंट कितने हैं, एक्स है, तो एक्स अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। सेम मैनर अगर हम बात करते कि बी को चेंज कर दिया जाता B1 एंड B2 में, तो अगेन क्या होता, अगेन अब इस अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें B1 B2 भी फैक्टोरियल 2 टाइम बढ़ जाता। तो अगेन क्या होता कि हम A1 A2 A3 B1 B2 की जो बात करते, तो अब हमारा अरेंजमेंट क्या था, 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स था, तो क्या हो जाता 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स हो जाता। ठीक है। अब अगर इसी केस में बात करते कि C को चेंज कर देते C1 C2 C3, तो अगेन इसका जो अरेंजमेंट होता वो कितने टाइम्स बढ़ जाता, फैक्टोरियल 3 टाइम्स बढ़ जाता, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट आपको चेंज करनी पड़ती। तो अगेन हम क्या लिखते, A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 एंड C3, इसका जो अरेंजमेंट होता वो फैक्टोरियल 3 टाइम्स हो जाता, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स हो जाता। इस टाइप से हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हो गए, और सारे डिफरेंट लेटर्स का अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेटर्स, इसके बारे में तो बहुत बात हो चुकी है। तो 8 लेटर्स हैं तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये जो अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है वो कितना है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स है। देयरफॉर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये एक हम लोगों ने एक आइडिया दिया है कि भाई अगर हमारे पास 8 लेटर्स हैं जिसमें से 3 एक टाइप के हैं, B एक टाइप का है, 2 एक टाइप के हैं, और 3 जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो ये ग्रुप है ऑफ लेटर्स है जो कि अलग अलग टाइप के हैं। तो उनकी जो अरेंजमेंट करते हैं तो वो अरेंजमेंट कितने टाइप से होगी बेटा, एक्स टाइप से होगी। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखने जाएं तो मान लीजिए लेट देयर आर n letters in which n letters और डिजिट्स की भी बात कर सकते हैं। देयर आर n letters in which p letters are alike, एक जैसे हैं, q letters are alike, r letters are alike, और ध्यान रखना है कि p प्लस q प्लस r की वैल्यू अगर n है तो, अगर ऐसा है तो क्या करना है भाई, हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। तो आई होप आपको वो आर्टिकल समझ में अच्छे से आ गया कि भाई हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर सपोज दैट एक एग्जांपल दिया जाए कि भाई हमारे पास हाउ मेनी वेज वी अरेंज लेटर ऑफ वर्ड हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एप्पल। तो एप्पल में लेटर ऑफ वर्ड्स, लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, 5 फैक्टोरियल होगा। A 1 टाइम आया है 1 फैक्टोरियल, P 2 टाइम आया है 2 फैक्टोरियल, L 1 टाइम 1 फैक्टोरियल, E 1 टाइम 1 फैक्टोरियल।
Therefore, the number of arrangement of this letter is equal to 60. 60 वेज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए अरेंजमेंट ऑफ बनाना, अब इसका अरेंजमेंट कितना होगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय बी आया है आपका 1 टाइम, ए है आपके पास 3 टाइम्स, एन है आपके पास 2 टाइम्स। तो ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल आपको मालूम है 720 होता है, डिवाइड बाय ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये 60 वेज। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब रिपीट का केस होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होगा, ये आर्टिकल नंबर था 33 हो चुके हैं बेटा अपने पास क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम लोग 34 नंबर क्वेश्चंस की। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी डिफरेंट लेटर ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड with letter of word Mississippi, letter of word Mississippi, how many of them four eyes are not together। ठीक है, तो भाई लेटर ऑफ वर्ड जो दिया गया है वो दिया गया है मिसिसिपी। तो एम जो है आपका 1 टाइम है, आई आपका 1 2 3 4 टाइम्स है। ठीक है ना, एस भी आपका 4 टाइम्स है, एस 4 टाइम्स हो गया, पी भी 2 टाइम्स है। ठीक है ना, पी 2 टाइम्स है। सारे लेटर्स आ गए, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 3 11। अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट क्या जाएगा भाई, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का कोई फ़ायदा होता नहीं है, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं कि हम कितने टाइप से इसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये केस हो जाता है। अब इसमें ये बोला गया कि भाई हाउ मेनी ऑफ देम इन विच 4 eyes डू नॉट टुगेदर। तो एक काम करते हैं, व्हेन eyes आर टुगेदर, अगर जब साथ में हैं तब क्या होगा, टुगेदर वर्ड आता है तो आपको याद होगा हम लोग पैकेट फॉर्म करते थे। अब ये पैकेट अगर हमने फॉर्म कर दिया तो आई एक वर्ड हो गया, आई और आई, ये एक हो गया। बाकी एम एस पी एंड अप पी, ये टोटल लेटर्स हो गए। ये पैकेट बनाया बेटा, तो हमारे पास लेटर्स कितने हो गए, 1, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 5 6 7 8। अब 8 लेटर्स हो गए, तो 8 लेटर्स का अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल, जिसमें रिपीटेशन जो है, रिपीटेशन ये तो सिंगल है, इसको काउंट नहीं करते, इसकी बात करते हैं। 1 2 3 4, ये 4 टाइम रिपीट हुआ, पी 2 टाइम रिपीट हुआ, तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। और बात करते हैं इंटरनल की, तो ये सारे के सारे लेटर सेम है, तो नो इंटरनल अरेंजमेंट। इसका तरीका क्या होगा, 1 वे होगा। ये केस किसके हो जाएंगे, व्हेन आइज आर टुगेदर। तो पूछा क्या गया है, व्हेन ऑल आइज आर नॉट टुगेदर, साथ में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ऑल माइनस टुगेदर। तो
तो ऑल केस क्या थे, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस टुगेदर का केस क्या है, 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मिसिसिपी वर्ड का अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 नंबर क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट लेटर ऑफ वर्ड can be formed by using all the letter of the word Allahabad. First, how many of them vowels occupy even position? And a second, in how many of them L do not come together? ठीक है, चलिए तो पहली बात तो हम इलाहाबाद को अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं बेटा, हाउ मेनी डिफरेंट लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद की बात की जा रही तो यहाँ पर ए जो है वो 4 टाइम्स है, एल 2 टाइम है, ए हो गया, एल हो गया, एच 1 टाइम हो गया और डी 1 टाइम हो गया। तो देखिएगा 4 4 8 लेटर्स, तो 4 4 8 प्लस 1 बी भी है एक, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास 9 लेटर्स। अब इन 9 लेटर्स का अरेंजमेंट, तो टोटल अरेंजमेंट की बात करते हैं, टोटल अरेंजमेंट। अब टोटल अरेंजमेंट कितना आएगा भाई, टोटल है 9। अब इसमें 4 रिपीट हो गया, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, 2 रिपीट हो गया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, ये 1 टाइम है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटल अरेंजमेंट हो जाते हैं। अब इसमें बात की गई है कि भाई हाउ मेनी ऑफ देम वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस। तो वॉवेल्स के लिए वॉवेल्स एट इवन पोजीशन, तो भाई हमारे पास 9 प्लेस हैं। कितने प्लेस हैं, 9 प्लेस हैं। तो हम 9 प्लेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे इवन पोजीशन, ये इवन पोजीशन, ये इवन पोजीशन, ये इवन पोजीशन, 4 इवन पोजीशन है। और वॉवेल्स हमारे पास 4 हैं। अब 4 वॉवेल्स हैं, 4 प्लेसेज हैं, तो हमें क्या करें, 4 प्लेस से 4 प्लेस को सिलेक्ट कर लें और देन क्या करना है, उनका अरेंजमेंट। तो वॉवेल्स के सारे क्या है, ए है। तो ए को अरेंजमेंट करने का तरीका क्या है, 1 है। या आप चाहे तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो तरीका क्या है, एक ही है, क्योंकि सारे के सारे लेटर सेम है तो उनका अरेंजमेंट का कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। देन रिमेनिंग 5 प्लेस, इनका अरेंजमेंट, 5 लेटर्स हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज की बात करते हैं तो कितना आएगा, 4 से 4 एंड 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये केस बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर की। क्या कहा गया था, एल डू नॉट कम टुगेदर। एल एक साथ नहीं रहेगा, और जब एल एक साथ नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये है कि एल टुगेदर। तो इसमें क्या करेंगे, व्हेन एल कम टुगेदर। तो अब हम एल के को पैकेट बनाएंगे। टुगेदर का मतलब क्या है, पैकेट। तो हमारे पास ए आ जाएगा, एल आएगा, एच
बी डी, ठीक है ना। इस टाइप से हमारे पास केस आ जाएंगे। अब हमने एल को एक पैकेट बना दिया, तो टोटल हमारे पास लेटर्स कितने हो गए, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका अरेंजमेंट हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये लेटर्स रिपीट हो रहे हैं 4 फैक्टोरियल, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। एल एज अ सिंगल लेटर है और एल का आपस में इंटरनल अरेंजमेंट 1 वे, ठीक है। तो ये केस हो जाता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हेन एल आर नॉट टुगेदर, तो एल नॉट टुगेदर का मतलब हो गया टोटल माइनस टुगेदर। तो टोटल केस हमारे पास आ जाएंगे, टोटल केस था हमारे पास क्या, 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।